फुटबॉल का मैच हो रहा था, जहां एक पिता अपने 3 साल के बेटे के साथ फुटबॉल मैच देखने आया था। बेटे ने देखा कि सभी खिलाड़ी फुटबॉल को पैरों की ठोकर मार रहे हैं। वह जहां जाता है उसके पीछे जाकर फिर उसे ठोकर मारते हैं। बेटे ने पिता से पूछा, पिताजी बताइए कि इसको ठोकर क्यों मार रहे हैं? तब पिताजी ने समझाया, इसको ठोकर इसीलिए मार रहे हैं क्योंकि यह खोखला है, इसके अंदर वजनता नहीं है। और इसी प्रकार से यदि हमारे अंदर खोखलापन होगा, वजनता नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, कार्य करने की क्षमता नहीं होगी, तो यह समाज हमको ठोकर मारेगा और हम फुटबॉल के जैसा बन जाएंगे। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम जानते हैं कि हमें किस प्रकार से बनना चाहिए, अपने व्यक्तित्व का किस प्रकार से विकास करना चाहिए कि दुनिया हमें ठोकर न मारे और हम सबसे आगे रहें। इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि एक पक्षी जो बाज होता है वह हमें बहुत कुछ सिखाता है। इसीलिए कहा जाता है, बाज बनो चालबाज नहीं। यानी हम कोई गलत काम करके, चाल करके, यानी किसी को भ्रमित करके अपने लक्ष्य को पूरा न करें, अपितु बाज के समान हर अपनी गतिविधि यदि हम रखेंगे तो हम सफल होंगे और दुनिया ठोकर नहीं हमारे कदम चूमेगी। तो बाज से जब सीखने की बात आती है तो हम क्या क्या सीखें? तो इस संबंध में सबसे पहला बिंदु है कि हमें अपने लक्ष्य का चुनाव करना चाहिए। यानी हम जो काम कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, तो हमें एक लक्ष्य बनाकर कार्य करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। 50 लक्ष्यों की ओर यदि हम भागेंगे तो हम कभी भी अब उन ऊंचाइयों को नहीं छू सकेंगे जिनकी हम अभिलाषा करते हैं। कहते हैं, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। यानी जब हम एक चीज़ पर लक्ष्य बना करके आगे बढ़ते हैं तो हम सफल होते हैं। लेकिन आज हम ये कर रहे हैं, कल दूसरी पढ़ाई पढ़ने लगे, परसों तीसरी पढ़ने लगे, इस प्रकार से हमारा समय और मेहनत सब व्यर्थ हो जाएगी और हम किसी भी लक्ष्य को पा नहीं सकेंगे। जैसे कि एक बाज यदि शिकार करता है तो वह एक शिकार पर, झुंड में बहुत सी मछलियां हैं लेकिन वह एक मछली को टारगेट करता है और उसकी हर गतिविधि पर नज़र रखता है और मौका पाते ही वह उसे उठा ले जाता है अपने पंजों में। लक्ष्य बड़ा हो या छोटा वह कभी घबराता नहीं है। लेकिन इसी प्रकार से यदि वह बहुत सी मछलियों पर, बहुत से चूहों पर लक्ष्य अपना बना ले तो वह किसी को भी पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, हमें किताबें पढ़ करके सफल होना है, तो हमें एक विषय जिस पे हमारी अच्छी पकड़ हो, जिस पे हमारी रुचि हो, बाज के समान हमें एक लक्ष्य को चुनना होगा। दूसरी सीख है कि झुंड से अकेले चलना बेहतर होता है। एक बार एक कौवे को कहीं से रोटी का आधा टुकड़ा मिल जाता है, वह उस टुकड़े को लेकर के उड़ता है, दूसरे कौवे उससे छीनने लगते हैं। कभी इस कौवे ने छीना, कभी उस कौवे ने छीना और अंत में इस छीना झपटी में वह टुकड़ा पानी में गिर जाता है, सबके हाथ से गया। तो इस प्रकार से बाज से यदि हम सीख लें कि हम अकेले काम करेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी बच्चे कहते हैं कि
वो नहीं आए, नहीं तो मैं ग्रुप में पढ़ाई कर लेता, ये होता, उनका साथ मिल जाता। तो ये सब बातें जब तक हम करते रहेंगे तब तक हम सफल नहीं हो सकते। तो बाज से यहाँ पर क्या सीखना चाहिए हमें कि अकेले चलो, किसी की परवाह नहीं करो। बाज अकेले उड़ता है, वह किसी की मदद नहीं करता और सबसे ऊंचा वह उड़ सकता है। तो किसी की बिना परवाह किए, बिना किसी का साथ लिए यदि हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो करके अकेले आगे बढ़ते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि यह तुम ये नहीं कर सकोगे, लेकिन हमें अकेले ही उस लक्ष्य को पार करना है। तो हमें बाज से यह सीख लेनी चाहिए कि बाज झुंड में नहीं उड़ते। यहाँ तक कि जंगल का राजा भी, शेर भी अकेले शिकार नहीं करता, वह भी कई झुंड में शिकार करता है, कई शेरों के साथ। लेकिन बाज को कभी झुंड में शिकार करते हुए नहीं देखा गया है। तो हम अकेले चल करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगली बात जो हमें बाज से सीखने को मिलती है वह है कंफर्ट जोन हमें त्यागना होगा। अगर हमें लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो हमें एसी, कमरा सजा हुआ, अच्छा खाना, अच्छी नींद, इन सब का त्याग करना होगा। क्योंकि जब हम सुविधाजनक कक्ष में आराम से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आराम हम पर हावी हो जाता है और हम जो है अच्छे ढंग से अपने कर्तव्य पर नहीं टिक पाते हैं। कंफर्ट जोन जैसे बाज, यहाँ पर बाज से यह शिक्षा मिलती है कि बाज का यदि घोंसला किसी ने देखा हो तो वह लकड़ियों का बना होता है, वहाँ पर घास फूस कुछ नहीं होता है। क्योंकि बाज जो है सुविधाओं युक्त घोंसले में नहीं रहता है, वह हर समय चुनौतियों का सामना करने के लिए तत्पर रहता है। वह जब कड़ाई से कड़े घोंसले में रहेगा लकड़ियों के, तो उसे हर समय एहसास होता रहेगा कि हम बहुत मजबूत हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ सुविधाएं हमें मिलने लगती हैं वहाँ हम लेजी हो जाते हैं और अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ पाते हैं। अगली जो हमें बात से सीख लेनी चाहिए वह कि चुनौतियों से हमें भागना नहीं चाहिए। हम चाहे पढ़ाई कर रहे हों या कोई भी काम कर रहे हों, सामने बहुत सी मुसीबतें आती हैं, बहुत से हमें बातें परेशान करती हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में टेंशन पैदा हो जाती है कि हम इस चुनौती को, या कोई गंभीर विषय है हमें नहीं याद हो रहा है तो हम इसको कैसे तैयारी करें। तो इसके बारे में हमें बाज से सीखना चाहिए। क्योंकि जब आंधी आती है, तूफान आता है, बिजली गरजती है तो सारे पक्षी इधर उधर छुपने की प्रयास में रहते हैं कि कहाँ पाएं, कहाँ छिप जाएं। फिर भी वह आंधी तूफान से नहीं बच पाते हैं। लेकिन बाज एक ऐसा पक्षी होता है जो आंधियों से लड़ता हुआ, हवाएं उसको ढकेलती पीछे हैं, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ता रहता है। पानी उसके पंखों को भिगो देता है, लेकिन वह वजन हो जाता है, लेकिन वह फिर भी आगे बढ़ता रहता है। उसे कुछ दिखाई नहीं देता है आंधी पानी में, फिर भी वह आगे बढ़ता रहता है और आंधी तूफान से ऊपर उठ करके, जहाँ बादल भी नहीं है, आंधी भी नहीं है, तूफान भी नहीं है, पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, उस ऊपर समताप मंडल तक पहुँच जाता है और वहाँ से इंतजार करता है कि कब आंधी पानी समाप्त हो, तब हम फिर धरती पर आएँ, तब हमारे इधर उधर बिखरे हुए शिकार हमें तुरंत मिल जाएंगे। क्योंकि आंधी पानी में वे सब इधर उधर हो जाते हैं और शिकार के लिए बाज की यह अच्छा अवसर होता है। तो हमें किसी भी चुनौती से जीवन में नहीं घबराना चाहिए
और विद्यार्थियों को अपनी तैयारी और हर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम करते हुए आंधी तूफान जैसे बाज को नहीं रोक पाता है, ऐसे हमें भी नहीं रोक पाएगा। अगली बात जो हमें बाज से सीखना चाहिए, वो मरे हुए शिकार को बाज नहीं पकड़ता है। मरे हुए का मतलब है जो बीत गया है, जो पहले मरा है, अतीत हो चुका है। तो जो हमारा अतीत कितना भी भयानक रहा हो, कितने भी उसमें गलतियां हमने की हों, उन सब को हमको त्याग करके आगे बढ़ना चाहिए। जीवित अर्थात जो वर्तमान है उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अतीत की यादों को भुला देना चाहिए। जब तक हम अतीत को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगली बात है कि अपने को हम अपडेट करते रहें। अपडेट का मतलब है कि समय के साथ हमारे में बहुत सी बुराइयां आ जाती हैं, नशे की भी आदतें तमाम लग जाती हैं, लेकिन इनको हमें त्यागना होगा, तभी हम जीवन के पथ पर आगे बढ़ सकेंगे, वरना ये हमसे हमारी ज़िंदगी भी छीन सकती हैं। तो बाज से यहाँ पर क्या सीख लेनी चाहिए कि बाज की उम्र होती है 70 साल, लेकिन 40 साल में उसके पंख बेकार हो जाते हैं, वे उसके शरीर से चिपक जाते हैं और पंजे जो बाज के होते हैं वे इतने बढ़ जाते हैं कि वह शिकार को पकड़ ही नहीं पाता और अपने ही पैर में चुभने लगते हैं। इसके अलावा उसकी चोंच में वह धार भी नहीं रह जाती है और वह शिकार करने में सक्षम नहीं रह जाता है, क्योंकि पंख, चोंच और पंजे सब बेकार हो चुके हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में बाज को भूख से या तो मरना होगा और या उसे अगर जिंदा रहना है तो इन सब चीज़ों का त्याग करना होगा, उसे कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। अब बाज जब 40 साल की अवस्था में ऐसी स्थिति में पहुंचता है तो इससे वह लड़ता है, घबराता नहीं है, मरता नहीं है। वह किसी पहाड़ की दरार को खोजता है और वहाँ अपने को छिपा करके 6 महीने तक बिना कुछ खाए रहता है और अपने सारे पंखों को नोच करके फेंक देता है चोंच से। अपने पंजों को पत्थर पर पटक पटक करके तोड़ देता है, अपनी चोंच को पत्थर से तोड़ देता है और 6 महीने में उसके नए पंख उगाते हैं। तब वह फिर आसमान, जल, थल और नभ में राज करता है, उसके पंख नए जमाते हैं। तो इसी प्रकार से हमें हम पुरानी यदि हमारे साथ कोई बुराइयां आ गई हैं तो उनको पंखों, बाज जैसे पंख, चोंच और पंजों को त्याग देता है पुराने, ऐसे ही हम यदि उन बुराइयों को त्याग दें तो हमारा जीवन आगे और सुगम हो सकता है। और उसके बाद बाज फिर 30 साल तक जिंदगी जीता है। इस प्रकार से 70 साल की ज़िंदगी में 40 साल में बाज अपने को अपडेट कर लेता है। अगली बात से सीखने वाली है कि हम अपने बच्चों को भी बहुत अधिक सुविधाएं न दें, बल्कि उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें जीवन से संघर्ष करना सिखाएं। जैसे बाज उड़ना अपने बच्चों को नहीं सिखाता है, वह उन बच्चों को अपने उठा करके 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक ऊपर ले जाता है, वहाँ से छोड़ देता है। जब बच्चा उड़ता है और गिरने यदि कोई लगता है तो बाज नीचे से फिर झपट्टा मार करके उसको फिर ऊपर ले जाता है, फिर छोड़ देता है। ऐसे सिखाता है बाज अपने बच्चों को संघर्ष करना, तभी वह बाज कहलाता है और जल थल पर राज करता है। हमें भी यदि बाज की तरह इन सीखों का अनुपालन आ जाए तो हम भी अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।